स्वागत है आप सभी का आपके ये अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय पवन सर पे। मैं पवन कुमार आपके अपने प्लेटफॉर्म पर YouTube प्लेटफॉर्म पर जो हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सहपाठियों, आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है नंबर्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो देखिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा दोस्तों, ध्यान से इनको नोट करते रहना और राइट डाउन करते रहना है। पहला जो हमारा पॉइंट है नंबर्स में वो है हमारा होल नंबर, और दोनों ही मीडियम चलेगी यहाँ पे। होल नंबर्स हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुन करके लिखते रहेंगे साथ के साथ। होल नंबर्स क्या होता है भाई? होल नंबर्स को ना हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, होल नंबर्स को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होती है और अनंत तक चलती ही रहती है, उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। दोबारा फिर बता रहा हूं मैं, पूर्ण संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होती है और अनंत तक चलती ही रहती है, या आप कह सकते हो कि अनंत तक जाती है, तो उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ, हम लिखेंगे नंबर्स विच स्टार्ट जीरो टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब तो अनंत। अभी मैं बता दूंगा इसको क्या होता है। ये नंबर्स विच स्टार्ट्स जीरो टू इन्फिनिटिव आर कॉल्ड होल नंबर्स। इनको हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। और होल नंबर्स को ना प्यारे विद्यार्थियों W से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि हम लिखेंगे कि इट इज डिनोटेड बाय W, यानी कि कैपिटल W से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यदि मैं इसको सेट के अंदर लिखो, देखो दोस्तों, ये ना सेट की नोटेशन होती है। यहाँ पे मैं ना रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ तुम्हें। ये सेट की नोटेशन है, इस फॉर्म में लिखा जाता है इसको, जो कि आगे +1 में 10th के बाद शुरू होता है, सेट चैप्टर भी आता है। तो इसको ना हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो नंबर्स के जो एग्जाम्पल होंगे ना होल नंबर्स के, वो क्या हो सकते हैं? जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, डैश डैश डैश, ये इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं। ठीक है, इसको ना एक ब्रैकेट के अंदर, जैसे ये सेट की नोटेशन होती है, इसको ना इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 0, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि होल नंबर्स क्या हो गया? होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं होती है, वो नंबर्स जो जीरो से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, अनंत तक चलती है, उन्हें होल नंबर्स कहते हैं। और होल नंबर को कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिए हैं। 0 नेगेटिव वाले कभी भी नहीं होते, जो जीरो से शुरू होते हैं पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, प्लस वाले, यानी कि राइट साइड जाएंगे। 0 1 2 0 1 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 8 9 10 आगे तक चलते ही जाते हैं। ये सेट की नोटेशन है। तो अब यहाँ पे ना W सेट को ना कैपिटल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको मैं ना W से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो W इज टू सेट की नोटेशन ये होती है। सेट का मतलब होता है समूह। ये बाद की बात है, आगे जब आप 10th के बाद जाओगे +1 में, उसमें आपको पता लगेगा। +1 कक्षा में पहला ही चैप्टर है। जैसे सेट के नोटेशन है, इस फॉर्म में इसको लिखा जाता है। हमें इसको क्या बोलते हैं? करली ब्रैकेट पढ़ते हैं ना, लेकिन इसको ना आगे जो हम सेट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बोलते हैं इसको। तो कहने का मतलब है, मेरा मेन मकसद क्या है, मेरा मेन पॉइंट यही है कि पूर्ण संख्या होती क्या है? ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होती है और अनंत तक चले, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। दूसरा जो पॉइंट आपका वो है नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई? नेचुरल नंबर देखिए क्या होते हैं। वो नंबर्स विच स्टार्ट 1 to इनफाइनाइट। देखो ये इनफाइनाइट बार बार आ रहा है। इनफाइनाइट का मतलब होता है अपरिभाषित, अनडिफाइंड, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते।
हम कल्पना भी नहीं कर सकते कहाँ तक जा रहे हैं। हमें पता नंबर्स कहाँ पे एंड होते हैं, नंबर्स का हमें पता ही नहीं है। कोई साइंटिस्ट ने कोई साइंटिस्ट हुआ ही नहीं जिसने ये बताया हो कि नंबर जो है यहाँ पे नंबरों का यहाँ पे एंड होता है। तो इनफाइनाइट पढ़ते हैं इसको। तो नंबर्स विच स्टार्ट्स 1 to इनफाइनाइट, ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाए उन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। क्लियर? तो देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर को ना हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या भी बोल देते हैं इसको, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होगी? ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और इनफाइनाइट तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो नंबर्स विच स्टार्ट्स 1 to इनफाइनाइट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अच्छा, एक ना नेचुरल नंबर की भी नोटेशन है। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, किस लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय एन, कैपिटल एन। इसको ना कैपिटल एन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको भी हम एक सेट के अंदर लिख सकते हैं। ये ब्रैकेट वाले है ना, ये जो करली ब्रैकेट, इसको सेट की, ये सेट की ही ब्रैकेट है। यानी कि कोई भी एलिमेंट यदि आप एलिमेंट लिख रहे हो तो उसको इस फॉर्म में यदि आप लिख देते हो, इस ब्रैकेट में बंद कर देते हो उसको एलिमेंटों को, तो उसको सेट पढ़ा जाता है। तो 1 से शुरू हो गए 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, इस रूप में इसको लिखा जाएगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर है सभी बच्चों को। तो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है नेचुरल नंबर को। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वो नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाएं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को बड़े अक्षर एन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और ये नोटेशन है भाई, ठीक है। यानी कि ये फॉर्म है ना, ये एन एक नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ आपको, ये ठीक है, लिख दिया मैंने। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से इसको राइट डाउन भी करते रहना आप साथ के साथ। तीसरा जो पॉइंट आपका वो आता है आपका इवन नंबर। क्या लेंगे हम? इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? इनको हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं। क्या बोलते हैं? नंबर्स लिख लेना, सम संख्याएं। इवन नंबर्स होता है सम संख्या में। देखिए ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। यानी कि नंबर्स which are divisible by 2, वो नंबर्स जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है आर कॉल्ड इवन नंबर। उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, डिविजिबिलिटी मैंने जब वो आपको टॉपिक करवाया था ना डिविजिबिलिटी का, उसमें मैंने बताया था कौन सी संख्याएं 2 से डिविजिबल होती है। वो संख्याएं जिनका यूनिट डिजिट, ऐसी संख्याएं जिनका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होता है, ठीक है ना, वो सभी जो है 2 से डिविजिबल होती है। नंबर्स विच हैव यूनिट डिजिट्स 0 2 4 6 या 8, सच नंबर्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक चाहे 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, वो सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो मैंने यहीं पे ये लिखा है कि इवन नंबर क्या हो गया? वो नंबर जो कि 2 से डिविजिबल होती है उन्हें इवन नंबर कहते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जिसे मैंने लिया 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, ठीक है। आगे चलते जाते हैं। तो ये इवन नंबर हो गया। मेरे ख्याल से क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका फोर्थ जो नंबर है वो है आपका ओड नंबर, ODD, ओड नंबर्स। विषम संख्याएं बोलते हैं इसको हिंदी में, ऐसे लिखा जाएगा विषम संख्याएं।
तो विषम संख्याएं कौन सी होती है? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है। और कौन सी संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है? ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होता है। अर्थात आप ये कह सकते हो ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है। दोज नंबर्स विच हैव यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, आर कॉल्ड ओड नंबर। लेकिन आप है ना डेफिनेशन की बात करते हो इसको क्या लिखेंगे? नंबर्स which are not divisible by 2 are called odd number। तो विषम संख्याएं कौन सी होगी? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेना, ये हिंदी में बोल रहा हूं मैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है, यानी कि 2 से भाग नहीं होती है, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे इनके? जैसे 1 लिया मैंने, 3 लिया, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, और भी बहुत सारे नंबर है, ETC, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देना आप ETC, एब्सेक्ट्रा का मतलब होता है और भी बहुत सारे नंबर्स हैं। तो देखो इसमें ना प्यारे विद्यार्थियों, देखो यूनिट डिजिट कोई भी नंबर उठा लो, 0 2 4 6 8 नहीं है, और 0 2 4 6 8 के अलावा और कोई है तो ऐसे नंबरों को क्या कहेंगे हम? ओड नंबर कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें ओड नंबर कहते हैं। अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो है आपका 5th। एक ना मैंने कल डाली थी वीडियो मैंने, फैक्टर्स एंड मल्टीपल की। तो यहाँ पे देखो 2 नंबर आती है, एक प्राइम नंबर आता है, एक कंपोजिट नंबर आता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर्स है। तो पहला मैं नंबर लेता हूँ कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट कर लेना, इसको पढ़ लेना। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? एस मत लगाना, कंपोजिट नंबर लिखते हैं वैसे। कंपोजिट नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। ये ना एस नहीं है। तो ऐसी संख्याएं कंपोजिट नंबर क्या आ जाएगा? ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। देखो हम लिखेंगे ऐसी संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंडन होते हैं, जिनके भी बोल सकते हो, यानी कि दोज नंबर्स ऐसे लगा लो, यहाँ पे पूरा आ जाएगा बड़ा। तो दोज नंबर्स which have more than 2 factors are called composite number। कंपोजिट नंबर्स यानी कि दोज नंबर्स वो संख्याएं विच है जो कि रखती है मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि जिसके केवल 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन का मतलब ज़्यादा, 2 फैक्टर्स यानी कि 2 फैक्टर, यानी कि 2 फैक्टर से ज़्यादा जो नंबर्स जो है फैक्टर रखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंडन होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर आता है, देखो 1 है ना, 1 दोस्तों, 1 नाइदर प्राइम नंबर एंड नोर भी कंपोजिट नंबर। ये मैं नोट में लिखवा दूंगा आपको। एक ना तो प्राइम नंबर होता, अभाज्य संख्या होती है, और ना ही कंपोजिट नंबर होता। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है वो होता है 4। उसके बाद हो गया आपका 6 के बाद 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। अब इसमें से कोई भी नंबर उठा लो आप, 2 से ज़्यादा फैक्टर जरूर होंगे।
जैसे मान लिया मैंने ये ले लिया 10 ले लिया एक, ठीक है। तो 10 के फैक्टर बताना क्या क्या होंगे। 1 इज, मैंने कल वाली वीडियो में बोला था 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, और एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ भी बोल सकते हैं, एवरी नंबर इज डिवाइड बाई इटसेल्फ। तो 1 से डिवाइड होगा, ये 2 से होएगा, 5 से होगा और 10 से होगा। तो देखो 10 के कितने फैक्टर बने हैं, 4 बने हैं, 1 2 3 और 4, 4 फैक्टर बने ना, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। और एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं ना, उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ तुम्हारी, देखो रिवीजन करते हैं हम सब अभी। तो पहला मैंने नंबर लिखा था होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, नंबर्स विच स्टार्ट्स 0 टू इन्फिनिटी, वो नंबर्स जो 0 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, उन्हें होल नंबर कहा जाता है। और होल नंबर को ना कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल आपके ये मैंने लिख दिए हैं, 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इनफाइनाइट। और इसको ना देखो W से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो W को ना हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये ना ये सेट की नोटेशन होती है, जो आपको आगे यदि आप +1 में मैथ पढ़ते हो ना, उसमें आता है ये सेट की नोटेशन है। वैसे आप इसको करली ब्रैकेट के रूप में यूज़ करते हो, ये करली ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट हो गई, जैसे छोटी ब्रैकेट ही होगी, ये बिग ब्रैकेट होगी। तो एलिमेंटों को इस ब्रैकेट के अंदर लिखना ही क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। और सेट को ना इस कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटरों के द्वारा, यानी कि सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। वो बाद की बात आगे देखो, हम वैसे कर रहे हैं सिर्फ हम। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है भाई, वो नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो ये इनफाइनाइट वर्ड आ रहा है, एक बार इनफाइनाइट समझ लेते हैं। इनफाइनाइट, इसको देखो, इसकी स्पेलिंग लिखी जाएगी INFINIT। इनफाइनाइट को हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, जिसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते। देखो ये वाला ना इन्फिनिटी बोलते हैं, इसको इन्फिनिटी भी बोल देते हैं, इनफाइनाइट भी बोल देते हैं। इनफाइनाइट आगे तक चलते रहते हैं, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो नेचुरल नंबर हो गया जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाते हैं। ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और नेचुरल नंबर को ना कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। तो N को देखो इस सेट के अंदर मैंने लिख दिया है। इवन नंबर क्या होता है भाई, इवन नंबर होता है सम संख्याएं, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं। और 2 से डिविजिबल कौन से होते हैं, जिन नंबर का यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होता है। तो वो सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। नंबर्स विच आर, ये बोल दो चाहे विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, या आप बोल सकते हो विच आर डिविजिबल बाय 2, एक ही बात है, आर कॉल्ड इवन नंबर्स। मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा आपको। 2 4 6 8 10। ओड नंबर क्या होता है, ओड नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होते नंबर्स। वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, उन्हें ओड नंबर कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ओड नंबर्स। एग्जाम्पल हो गया आपके 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 एक्सेट्रा। आगे आता है प्यारे विद्यार्थियों कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। वो सभी संख्या जो कि 2 से ज़्यादा फैक्टर रखते हैं, उन्हें कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। और स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर है वो होता है 4। और सबसे बड़ा पूछ लेना आपसे कंपोजिट नंबर, लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, तो नॉट डिफाइंड, हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम बता ही नहीं सकते, ठीक है ना। डज नॉट एग्जिस्ट भी बोल सकते हैं आप, नॉट। तो देखो सबसे छोटा जो यही पूछेगा आपसे, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4। स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4 होता है। स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 9 होता है। ये बात याद रखना। ये सभी देखो मैंने लिखे नंबर है ना, ये सारे के सारे क्या कंपोजिट नंबर है। क्लियर। 4 6 8 9 10 12 14 15 ये सभी क्या है, कंपोजिट नंबर है। 10, अब देखो मैंने इनमें से कोई भी एक नंबर लिया, 10 लिया मैंने। अब 10 के फैक्टर देखो कितने बैठ रहे हैं, 1 2 5 और 10 कितने हो गए, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 10, तो टोटल फैक्टर हो गए 4। और अभी मैंने बोला डेफिनेशन में, एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंडन होते हैं, एक ऐसा नंबर
एक ऐसी संख्या जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंडन होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है या टॉपिक है वो है आपके लिए स्पेशली 6th पॉइंट आ गया, वो है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर क्या होता है। हम लिखेंगे कि दोज नंबर्स सॉरी सेट में क्या था, दोज नंबर्स शो नहीं हो रहा है, दोज नंबर्स which have only two factors are called prime number। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखवाई गई, ध्यान से देखना। प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं। तो दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वो सभी नंबर्स, वो संख्याएं विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, जिसके केवल दो गुणनखंडन होते हैं, आर कॉल्ड प्राइम नंबर, उन्हीं को सिर्फ हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे मैं ना 1 से लेकर के 100 तक यानी कि 1 to 100 आपको एग्जाम्पल राइट डाउन करवा रहा हूँ, तो ध्यान से इसको राइट डाउन आपने कर लेना है। तो सबसे पहले जो नंबर आता है आपका एग्जाम्पल्स में वो आता है 2। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है ना, स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर वो 2 है। और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी आपसे यदि कोई पूछ लेते हैं तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 2 होएगा। 2 के बाद आ गया 3 के बाद आ गया 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 के बाद आ गया 29 के बाद आ गया 31 के बाद आ गया आपका 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83। एक मिनट विद्यार्थी मैं इसको डाल देता हूँ। 83 के बाद आ गया 89 के बाद आ गया 97, लेकिन 101 भी होता है, ठीक है, 86। अब एक क्वेश्चन आता है कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आता है कि हाउ मैनी प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। देखो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, फ्रॉम 1 to 100। इतना क्वेश्चन आता है। एक मैथों में डाल के यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100। तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके, देखो ध्यान से, और जवाब इनका एक ही आंसर है। मैंने लिखा है कि हाउ मैनी प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेकर के 100 तक कितनी प्राइम नंबर्स होती है। और एक मैंने क्वेश्चन लिखा हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 100, 1 और 100 के बीच में कितनी होती है। तो प्यारे विद्यार्थी इसका जवाब होगा दोनों क्वेश्चनों का 25। तो काउंट कर लेना, आप काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25।
ये ना देखो मैंने 100 तक बोला है, ये 101 है, ये ध्यान रखना। कभी आप सोच लो कि 2 से लेकर के 101 तो 26 बन रही है 26, नहीं, 2 से लेकर के 1 से लेकर के 100 तक बोला मैंने, या 1 और 100 के बीच में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर का कंसेप्ट, तो आपने राइट डाउन कर लेना, समझते रहना। कोई भी प्रॉब्लम होती तो कमेंट आपने जरूर करना है। तो आपकी होल नंबर हो गई, नेचुरल नंबर हो गई, और उसके बाद आपका होल हो गया, नेचुरल हो गया, इवन ओड हो गया, कंपोजिट हो गया, प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, तो ज़्यादा एक है ना छोटा सा मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ एक। बाकी जो नंबर्स रहेंगे हमारे, रैशनल है, इरेशनल है, रियल नंबर, वो कल के लिए आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। कल वाली वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ये आप जरूर समझ लेना। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होता है? देखो प्यारे विद्यार्थी, इंटीजर्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका। इंटीजर्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स को ना हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। इसकी जब हम संधि विच्छेद करेंगे ना पूर्णांक की, तो पूर्ण प्लस में अंक, यानी कि जो अंक पूरा हो, इसको ना कैपिटल जेड के द्वारा तो रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे इसको ना सेट के अंदर मैं लिखूं डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3, और यहाँ तक पॉजिटिव इन्फिनिटिव और यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटिव। ये इंटीजर्स की नोटेशन है भाई। यानी कि इंटीजर्स क्या होते हैं? जो बटे की फॉर्म में नहीं होते, अपॉन की फॉर्म में नहीं होते, डेसिमल की फॉर्म में नहीं होते। जैसे मैं कह दूं क्या ये 1.2 है, एक इंटीजर है? नहीं है, क्योंकि तो 1.2 है ना, क्योंकि डेसिमल फॉर्म में आ गया, तो